इंडिया एक सेमीकंडक्टर जायंट, एक हसीन सपना या फिर एक हकीकत। क्या हम अपना खुद का चिप बना पाएंगे या अभी भी हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर करेंगे चिप डिजाइनिंग के लिए? चलिए जानते हैं इस चीज को। बट इसको जानने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब सेमीकंडक्टर में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आ रहा था और जब ये रेस चल रही थी, उस रेस में हम पार्टिसिपेट किए भी थे या फिर नहीं। क्या हमें अभी रिसेंटली पता चला है कंडक्टर में फ्यूचरिस्टिक बहुत ज्यादा ग्रोथ है, या हमें ये चीज बहुत पहले ही पता चल गया था? क्योंकि बहुत सारे विजनरी लोग आए और चले गए और इंडिया का कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हमेशा से रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से रहा है, तो क्या हम सेमीकंडक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिए? इस चीज को हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सेमीकंडक्टर से कि सेमीकंडक्टर स्टार्ट कहां से हुआ। तो पहला ट्रांजिस्टर जो बना था वो 1947 में बना था और विलियम शॉकली, जॉन बर्डिन करके दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला ट्रांजिस्टर बनाया था 1947 में। उसके बाद से एक रिवॉल्यूशन आया जो कि कुछ 10 सालों तक चला और पहला जो इंटीग्रेटेड सर्किट था, जैक किल्बी एक साइंटिस्ट थे जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में काम करते थे, उन्होंने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जो कि 1958-50। जैक किल्बी ये वही साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे आप फेमस जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, रिवॉल्यूशंस आते गए, चेंजेस आते गए, चिप डिजाइनिंग इनहांस होता गया और हम आइडियल नहीं बैठे हुए थे क्योंकि ये वही समय था 1960s और 70s जब इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के फेज से गुजर रहा था। क्योंकि अगर आप डिटेल में देखेंगे तो एक टीवी सीरीज है रॉकेट बॉयज, उसको देखिए और समझिए कैसे उस समय जियोपॉलिटिकल इश्यूज होने के बावजूद जो हमारे इंडिया के विजनरीज थे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, इन्होंने कैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आए इंडिया में। सो उस समय टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हम काफी तेजी से डेवलप कर रहे थे और उसी समय 1971 में इंटेल ने एक बड़ा सा बम फोड़ा और वो क्या था, इसने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया जो कि इंटेल 4004 के नाम से था। जैसे ही इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, अब सारे कंट्रीज को पता चल चुका था कि सेमीकंडक्टर ही फ्यूचर है। तो इंडिया पीछे कैसे रहता? तो 1976, जी हाँ, ये वो साल है जहां पे हमारा पहला फैब हाउस एस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स रखा गया था। 1976 में ये एस्टेब्लिश हुआ जो आज के समय में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज के नाम से रहा, कि मोहाली में है। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट कुछ ही सालों में 1984 में हमने अपना पहला इंडिजिनस चिप लॉन्च किया। तो पहला टेप आउट जो हमारा हुआ था 5 माइक्रोमीटर का सीमॉस टेक्नोलॉजी डेवलप किया था एक अमेरिकन माइक्रो सिस्टम करके बहुत बड़ी कंपनी थी उस समय में, उसके साथ कोलैबोरेट करके। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो आज के समय में 2008 में इसका नाम बदल के ऑन सेमीकंडक्टर रखा गया। उसके बाद से धीरे धीरे रिवॉल्यूशन होता गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते गए, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहा सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज में, जो कि उस समय सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था। हम सही जा रहे थे, एक स्टेडी ग्रोथ की तरफ डेवलप कर रहे थे और सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन मेजर सेटबैक हमें तब मिला जब 1989 में एक फायर इंसिडेंट हुआ जहां पे सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और जितने भी अपैरेटस थे, जितने भी डिवाइसेस थे, वो काफी ज्यादा जल गए और हमें बहुत सारा लॉस हुआ। उसको रिनोवेट करते करते उसको फिर से अपने जगह पे खड़ा करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 50 मिलियन इंडियन रुपीज उस समय स्पेंड करने पड़े थे और उसके बाद से 1997 में एक बार फिर से SCL खड़ा हुआ और SCL इस बार जो उसने डेवलपमेंट दिखाया काफी रैपिड दिखाया, बिकॉज अभी सबको पता चल गया था कि सेमीकंडक्टर फील्ड में हमें कैसे भी बूम लाना होगा। 1947 के बाद से धीरे धीरे रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिला और वी गॉट द मेजर ब्रेक थ्रू इन 2005 जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल SCL का अपने अंडर में कर लिया और उसके बाद से 2006 में इसका नाम बदल के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज रखा गया। फिर साल आया 2023 जब एक गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और SCL को पूरी तरह से उसके अंदर कर दिया गया। सो 2023 से लेके अभी तक काफी रैपिड ग्रोथ हुआ और बहुत सारे हमने इंडिजिनस चिप प्रोड्यूस किए और टेप आउट्स किए, जिसको देखते हुए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेके आई। आप बहुत सारे न्यूज देखते होंगे, फॉक्सकॉन वेदांता के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती थी,
जिस पे थोड़ा सा एक सवालिया निशान उठ चुका है, उसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी SCL जब से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आ गया है, तो उसने बहुत सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना एक बहुत बड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है और वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मार्केट में अपना एक बहुत अच्छा सा नाम कमा लिया। जो मेजर कंट्रीब्यूशन उसका अगर देखा जाए, जो मेजर प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं, अभी रिसेंटली उसने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन करके एक शक्ति का प्रोजेक्ट किया था, शक्ति नाम उस प्रोजेक्ट का। उसमें 2 प्रोसेसर बनाया, दैट वाज कंप्लीटली इंडिजिनस प्रोजेक्ट, और वो दोनों प्रोसेसर रीमो और मॉसिक। रीमो एक C क्लास प्रोसेसर है और मॉसिक एक E क्लास प्रोसेसर है। बेसिकली प्रोसेसर डिजाइनिंग में डिफरेंट क्लास होते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। E क्लास होता है जो कि एम्बेडेड एंड IoT के लिए होता है, और C क्लास जो होता है मिड रेंज कंप्यूटिंग के लिए होता है। तो ये दोनों प्रोसेसर इन हाउस प्रोजेक्ट थे, इंडिजिनस थे और काफी फेमस हुए। बट जो SCL है उसने भी अपना एक प्रूव कर दिया कि चिप डिजाइनिंग हम कर सकते हैं इंडिया में भी रह के। उसके बाद से जो मेजर अगर आप देखेंगे, एक और जो प्रोजेक्ट था इनका जो काफी फेमस हुआ, उस पर तो मूवीज भी बनी हुई हैं और काफी फेमस है, चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 था उसमें जो विक्रम लैंडर था उसके ऊपर जो प्रोसेसर लगा था, जो उसका नेविगेशन सिस्टम के लिए प्रोसेसर था, वो प्रोसेसर भी SCL ने डेवलप किया था। और उसके अलावा जो आप लूनर के जितने भी आप जो पिक्चर्स देखते थे, हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स, तो उसके अंदर एक कैमरा कॉन्फ़िगरेटर लगा हुआ था जो कि SCL ने ही डेवलप किया था। तो कैमरा का काम क्या होता है कि वो उसके अंदर इमेज सेंसर्स होते हैं जो कि काफी हाई रिजोल्यूशन में आपको इमेजेस दिखाते हैं। तो ये जब प्रोजेक्ट्स इसने डिलीवर करना शुरू किया तो एक वर्ल्ड मार्केट में एक नाम आ गया कि SCL अच्छा कर रही है। तो देखते हुए क्या है कि जो कंपनीज है काफी इंटरेस्टेड हुए और इंडिया में अभी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेके आ रहे हैं। एक मेजर आपने सुना होगा कि फॉक्सकॉन एक कंपनी है जिसने वेदांता के साथ मिलके एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बोला था, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था। बट समहाउ अभी आज के समय पे वो हॉल्ट हो रखा है प्रोजेक्ट, क्योंकि कुछ उस पर क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान उस पर उठ गए हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि और भी चीजें अगर आप देखेंगे, जो न्यूज आप सुन रहे होंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, क्योंकि ये चीज तो पता चल गया है कि जो सेमीकंडक्टर है वही फ्यूचर है। एक बुक है चिप वॉर, उसके जो राइटर हैं क्रिस मिलर, उन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिसाइड वही करेगा, वही कंट्री जिसमें एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई स्केल लेवल पे होती होगी। सो दैट मीन्स अभी का जो वॉर है वो क्या तलवार, हाथी, भाला इसके साथ नहीं होने वाला है, या आप कह लो बंदूक या तोपों से नहीं होने वाला है। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सा नाम कमाना होगा, और इंडिया इस बात को समझ गई। इसको समझते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको सेमीकॉन इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में एक सेमिनार हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अटेंड किया था। उनके अलावा 15,000 जो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज हैं अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट डिग्नेटरीज, सबने उसको जाके वहाँ पे देखा था कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, और उस प्रोग्राम के तहत काफी चीजें बताया है कि इंडिया का फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है। जैसे उसमें से आपने सुना होगा कि इंडिया ने कुछ फंड एलोकेट किए ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, 76,000 करोड़। एक मैजिक फिगर ये बाहर निकल के आया कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर आज के समय में आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये समझ में आ गया कि ये अकेले का काम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि फाउंड्रीज का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो सेटलिंग कॉस्ट है, काफी हाई होता है। अगर एक फाउंड्री की बात किया जाए तो 10 से 20 बिलियन डॉलर्स लग जाते हैं उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको चलाने में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने ये सोचा, एक फ्यूचरिस्टिक प्लान था, एक काफी वाइज स्टेप था कि हम फॉरेनर्स या फॉरेन कंट्रीज को या फॉरेन जो इंडस्ट्री डिग्नेटरीज हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो आओ कोलैबोरेट करो हमारे साथ। उसके तहत बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और बहुत सारे अनाउंसमेंट बनाए गए। लॉन्च तो अभी होने में टाइम है, बट बहुत सारे अनाउंसमेंट आए। जैसे एक प्रोजेक्ट है जो काफी फेमस हुआ है अभी आज के समय में कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक कंपनी है ताइवान की, उसके साथ मिलके धोलेरा एक जगह है गुजरात में, वहां पे फैब हाउस बनाने जा रही है जो कि 28 नैनोमीटर पे चिप डिजाइनिंग करेगा ऑटोमेटिव डोमेन के लिए। फिर एक प्रोजेक्ट ISMC ने बोला है कि कर्नाटका में एक फैब हाउस लॉन्च 65 नैनोमीटर पे एनालॉग चिप पे काम करेगी। ऐसी एक मेजर चीज जो अभी आज के डेट में अनाउंस हुआ है वो ये है कि बहुत बड़ा सा माइक्रॉन एक कंपनी है जो कि अपना एक पैकेजिंग एंड टेस्टिंग का प्लांट डालने वाली है गुजरात में। तो ये अगर चीजें होती हैं तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे। जो हमारे इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के या VLSI डोमेन के हैं उनको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाके जॉब नहीं ढूंढना पड़ेगा, उनको अपने खुद के फील्ड में ही बहुत सारे जॉब मिलेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट है
अनाउंसमेंट तो बहुत सारे होते आ रहे हैं, सदियों से अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रियलिटी में कुछ इसमें प्रोग्रेस है? चलिए अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ और फ्यूचर जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है। तो अगर आप एक चीज पे ध्यान देंगे तो जो अभी कोविड का फेज गुजरा है उसने एक चीज तो बता दिया है कि आपको पूरी तरह से जो फिजिकल चीजें होती थी उसको आप डिजिटलाइज करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल लोगे तो जो स्टूडेंट्स थे जो फिजिकली क्लासेस अटेंड करते थे उनको कई बार ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने पड़े। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो वर्क फ्रॉम होम का एक मॉडल आ गया, तो उसने क्या हुआ कि एक फ्यूचर में एक और पैरेलल ट्रैक ओपन कर दिया कि भाई अगर आप घर से काम कर सकते हो तो कर लो। तो अगर आप घर से काम करना चाहते हो या घर से पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको मोबाइल का यूज होगा, आपको लैपटॉप का यूज होगा। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कोविड के समय में जो कंपनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली थी, जो कंपनीज लैपटॉप के प्रोसेसर्स बनाती थी या लैपटॉप बनाती थी, उनके शेयर्स काफी हाई हुए थे। तो एक डिमांड इंक्रीज हुआ है मोबाइल का, आप देखोगे तो लैपटॉप का, टैबलेट्स का, और ऐसे ही आज के समय पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का काफी बोलबाला है हर जगह। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है या इलेक्ट्रिकल मार्केट जो है एक एस्टिमेटेड फिगर है जो कि काफी रोजी ग्लोजी दिखता है, बट एक्चुअली में ऐसा ही होने वाला है। 2026 तक ऐसा माना जाता है कि 350 to 400 बिलियन डॉलर का पूरा मार्केट है। तो जब मार्केट इतना बड़ा है तो उस पर प्लान तो करना होगा और गवर्नमेंट इस पे प्लान कर रही है। तो स्कोप तो है, अभी स्कोप है और बहुत सारे अनाउंसमेंट भी हुए हैं, तो फिर कहाँ पे लैग आ रहा है? तो लैग नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि क्या इंडिया एक सेमीकंडक्टर जायंट बनता है कि नहीं बन पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर जायंट तो वो बन जाएगा, लेकिन कैसे और क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या उसका रीजन है? क्योंकि फ्यूचर में तो बनना है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, लेकिन हम एक रैपिड ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? उसका रीजन है, रीजन हिस्ट्री से भी आता है, प्रेजेंट में भी है, और वी डोंट नो इन फ्यूचर व्हाट इज फ्यूचर होल्डिंग फॉर अस। पास्ट में तो ये है कि अगर आप देखोगे कि जो एक रैपिड फेज था जहां पे सारी कंट्रीज धीरे धीरे समझ गई थी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमें बूम लाना है, हम उस समय पे स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे 1970s का जो दौर था उस समय सारी कंट्रीज फोकस कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे, इलेक्ट्रिकल मार्केट पे, या यूं कह लो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे। और उस समय हम क्या कर रहे थे, हमारे खुद के इंटरनल इश्यूज थे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 में, फिर अगर आप देखोगे तो 1977 में एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था, इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय। ऐसे ही इंटरनल काफी इश्यूज थे क्योंकि 1947 में तो हम आजाद हुए थे। So 20 years down the line from there, if you see, we have a lot of internal geopolitical issues, और बहुत सारे रीजनल इश्यूज भी थे, बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज भी थे। तो हम उन्हीं इश्यूज को सॉल्व करते थे, उसी में परेशान थे हम। तो जहां पे फाइट पोटैटो चिप्स की हो रही थी, वहां पे कोई इंटीग्रेटेड चिप्स की बात क्यों करेगा? ये पास्ट था। प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जैसे ही एक आईटी इंडस्ट्री की बात आती है, या यूं कह लो कि जो आप इंजीनियर्स होते हैं, अगर आप सोचते हो तो इंजीनियर्स वही सोचने लगते हैं कि ठीक है लैपटॉप पे हम कोडिंग करेंगे, कोडर बन जाएंगे। तो आप एक माइंडसेट बन गया है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि चिप डिजाइनिंग भी कुछ होता है या वीएलएसआई डिजाइन भी कुछ होता है, और रिक्वायरमेंट हमेशा स्किल्ड वर्कर की है। क्योंकि अगर आप सुनोगे तो बड़े बड़े कंपनीज के जो मालिक है वो बोलते हैं कि इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी है। भाई स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी कैसे आती है? आप ये बताओ, बाय बर्थ तो कोई इंजीनियर होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि पेट से पैदा हुआ और बोले कि ये लो लैपटॉप और ये रहा जावा का कोड, लिख दो। उसके लिए आपको सीखना होता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जो आपको देना होता है। तो हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अगर वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमारे भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के इंजीनियर्स होंगे या वीएलएसआई डोमेन के इंजीनियर्स होंगे, उनको पता होगा कि चिप डिजाइनिंग में करते क्या है और कैसे इसमें फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है, स्कोप क्या है, कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको एक स्किल्ड इंजीनियर्स में कन्वर्ट करें। उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप आज के डेट में देखोगे तो कुछ एनपीटीईएल के प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, कुछ गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम है जो यूट्यूब पे दिख जाएंगे, जिसमें वो लोग वीएलएसआई डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कौन से टूल यूज कर रहे हैं, उस टूल पे क्या वर्क कर सकते हैं, उस पे काम करने का फोकस्ड है। तो एक नटसेल में अगर देखा जाए तो इंडिया सेमीकंडक्टर जायंट तो बन सकता है, लेकिन क्लॉज यही है कि हमें इस पे स्किल्ड इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्योंकि क्या है कि जो आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग जो होता है
वो एक प्रॉपर स्किल्ड इंजीनियर्स जो होते हैं, जो प्रोसेस इंजीनियर्स होते हैं, जिनको पता होता है फैब्रिकेशन का जो प्रोसेस होता है कि फोटोलिथोग्राफी हो गया, उसके जो मशीन होते हैं, वो मशीन चलाने के लिए, जो अपैरेटस चलाने के लिए हमें जो चाहिए, वो एक स्किल सेट जो है वो कौन सिखाएगा हमें, क्योंकि वो मशीन ही काफी महंगे महंगे आते हैं। फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ कोलेबोरेशन तो आपको करना पड़ेगा। हम कोलेबोरेट कर सकते हैं, उसके साथ अप स्किल्स कर सकते हैं खुद को, और फिर उसी स्किल को यूज करते हुए इंडिया को एक दिन सेमीकंडक्टर जायंट बना सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही VLSI रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहूं और टॉपिक्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, क्या आप जानना चाहते हैं। जो भी मेरा नॉलेज होगा, जो भी मेरी रिसर्च होगी, उसको मैं शेयर करूंगा, और फिर धीरे धीरे हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और इंडिया को सेमीकंडक्टर जायंट बना के रहेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन VLSI डिजाइनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।